हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि 6,000 रुपया की मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए मानों का समुच्चय माध्य ज्ञात कीजिए। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो अभी कंडक्ट कराए, बिल्कुल ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का मैथ यानी गणित का हम लोगों का मैथ का दोस्तों हम लोगों का 26 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है मैथ ऑल एग्जाम, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चले, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। कहा जा रहा है कि यदि किसी हम लोगों का वर्ग का परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है वर्ग की भुजा के क्या है दोस्तों, लंबाई के बराबर है। तो देखिए आपको करना क्या, यहाँ पर वर्ग का परिमाप दिया है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग का परिमाप। तो इस जगह पर लिखा जाए वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप जो होता है 4a होता है। क्या होता है दोस्तों, 4a होता है। और परिमाप उसने दिया है 44 दिया। तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इस साइड हो जाएगा, वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो ठीक है, जैसे ही इसको कटा लेंगे तो यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 1 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। तो सीधा से हम लोगों का a का मान क्या निकल गया दोस्तों, 11 हो गया। तो एक बात उसने क्या कहा है कि हम लोगों का कि जिसकी त्रिज्या जो है यानी कि जिसकी त्रिज्या वर्ग के एक भुजा की लंबाई के क्या है दोस्तों बराबर, यानी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उसने ये भी लिखा है कि तो उस वृत्त की परिधि हम लोगों का ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है, जिसकी त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो होगा a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या जो है भुजा के बराबर है। तो इसका अर्थ हम लोगों के सामने आर बराबर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आर के बराबर यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर 11 है। तो हम लोगों का त्रिज्या निकल गया था। अब वृत्त की परिधि निकाल दीजिए। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए इस जगह पर लिख देंगे दोस्तों वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने, तो वृत्त की परिधि होता है 2, उसके बाद पाई आर। तो देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तो 2 पाई का तो पाई ही रहेगा क्योंकि सब मान पाई में है, और आर का मान निकालें 11। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का अंदर। देख रहे हैं हाल ही के एग्जाम 2022 तक, क्योंकि इसके बाद अभी इधर एग्जाम हुआ ही नहीं, टीसीएस ने नहीं करवाया है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 पाई हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि वृत्त का परिमाप यानी 4a होता है, यानी परिधि, क्योंकि परिधि क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। इस प्रकार से अगर वर्ग निकला तो यानी कि जितने भी भुजा है सभी भुजा का अगर योग कर देंगे तो वही क्या होता है, उसका परिधि होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दिए गए मानों का समुच्चय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, तो सीधा सा यहाँ पर लिख लीजिए माध्य। तो माध्य बराबर हम लोगों का सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। यानी यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, भुजाओं का, यानी कि सभी, अच्छा भुजा नहीं, यहाँ पर जैसे संख्या दिया है तो सभी संख्या का योग क्या कर लेंगे दोस्तों, सभी संख्या का योग। तो ठीक है, सभी संख्या का योग। अब बट्टे क्या कर देंगे दोस्तों, संख्याओं की संख्या। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या दोस्तों, संख्या। तो इस जगह पर यही आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यही हम लोगों के सामने होता है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए ऐसे लिख देंगे तो भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2, उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद हो जाएगा 4.2 प्लस का प्लस, 6 पॉइंट हो जाएगा 4 प्लस का प्लस, 8 पॉइंट हो जाएगा 3 और प्लस का प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर कर देते हैं।
तो 10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस जगह पर लिख दिया हमने 10.5। अब बट्टे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने टोटल क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। लेकिन 6 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 6 लिख देंगे। नीचे क्या लिखना होगा 6 लिख देना होगा क्योंकि टोटल 6 है। इसी को आप भाग कर दिए जोड़ लेते हैं तो 5 3 8 4 12 2 14 और 14 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 16 करी 6 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1। इधर 10 8 18 18 6 कितना हो जाएगा तो 24 24 4 28 28 और 2 30 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 31 अब पॉइंट में इधर हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का 6 हो जाएगा। तो इसी को आप भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। तो हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 पंचे अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं 1 2 3 4 अच्छा 5 ही है। यहाँ पर क्या है टोटल 5 ही संख्या है 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर 5 लिख देना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा दोस्तों 5 लिख देना होगा। रुक जाइए इस जगह पर क्या लिखना है 5 लिख देना है क्योंकि टोटल 5 ही संख्या है ना। हमने वहाँ पर मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ठीक है इसको जैसे ही भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो 5 छक हो जाएगा 30 और हम लोगों का फिर आ जाएगा इधर 5 छक 30 हो गया 5 तिया 15 और 5 दूना 10 यानी कि आ जाएगा 6.32। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि हमने क्या कहा कि माध्य बराबर सूत्र होता है यानी कि उसने पूछा है माध्य तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल हम लोगों का संख्याओं पर टोटल संख्या लिख दिया क्या को संख्या 5 को तो इसको भाग दे दीजिएगा तो 6.32 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर दिया और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप क्या करेंगे इस जगह पर लिख लेंगे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रेलगाड़ी की क्या लिख देंगे दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई। बस यहाँ पर लिख लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई दिख रहा होगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ठीक है अब देखिए कुछ नहीं रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेकर आ रहा है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को जो है 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है यानी रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई पार कर रही है प्लेटफॉर्म के साथ तो 10 सेकंड ले रहा है। तो x अब बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। लॉजिक समझिएगा कि एक रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है यानी रेलगाड़ी खुद अपनी लंबाई को ही पार कर रहा है। प्लेटफॉर्म से गुजरेगा तो रेलगाड़ी भी गुजर रहा है तो अपनी लंबाई को पार कर रहा है। ठीक है तो कह रहा है कि 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है और क्या लिखा और 260 मीटर लंबे 260 मीटर लंबा यानी रेलगाड़ी की लंबाई x है और 260 मीटर लंबा क्या है दोस्तों प्लेटफॉर्म है और इसको पार करने में उसको कितना समय लग रहा है तो 20 सेकंड का समय ले रहे हैं। तो देख रहे हैं बस दो जगह दिया था समय तो थोड़ा सावधानी से कि एक रेलगाड़ी जो है क्या कर रहा है एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति ना उसको पार कर रहा है। तो ठीक है यानी खड़ा व्यक्ति को पार कर रहा है तो अपने को ही रेलगाड़ी पार कर व्यक्ति खड़ा रहा रेलगाड़ी अपने आप पार हो गया तो अपनी लंबाई को पार किया तो x बट्टे में 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दोनों को जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा नीचे समय हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 10 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सा इस साइड में कटा लीजिए 10 दूना 20 इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 2x अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा x अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 260 तो x इधर जाके घट जाएगा यानी 2x माइनस क्या हो जाएगा x अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 260 तो x का वैल्यू आपका निकल जाएगा कितना तो x बराबर 60 ई 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 60 ही आएगा। यानी यहाँ पर जैसे हम लोग कर देंगे 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 60 ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 260 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अरे x घट जाएगा तो 260 ही आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि एक नाव जो है धारा की दिशा में हम लोगों का कह रहा है कि 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटा का समय लेता है और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी को तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। तो ठीक है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कुछ भी नहीं सीधा यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों एक 9 लिख देना। इस जगह पर आपको क्या लिखना है 9। तो ठीक है 9 को आप क्या मान लेंगे दोस्तों x मान लेंगे और सीधा सा यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों धारा
तो धारा को अब क्या मान लेंगे दोस्तों, y कर लेंगे। यानी चाल जैसे ऐसे लिखेंगे, 9 की चाल, धारा की चाल, तो उतना नहीं, बस 9 को हमने x माना, धारा को y करें। 1 9 धारा की दिशा में, तो दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, x अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। और कितना कर रहा है कि 16 किलोमीटर को करने में उसको कितना समय लगा है, तो कह रहा है कि 2 घंटे का समय लेता है। तो x अब प्लस y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से अब देखिए, अब धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत जा रहा है तो x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसको करने में उसको कितना समय ले रहा है, तो 4 घंटे ले रहा है। तो 16 अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, तो x माइनस वाई का मान क्या निकल जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा 16 को, हाँ 4 चौक 16, तो निकल गया। देखिए सबका मान हमने यहाँ पर निकाल दिया, यानी कि किस किस तरीके से। एक बार धारा की देखिए दिशा में जो जाता है ना, तो सपोर्ट करता है, यानी यहाँ पर इस धारा के दिशा में जा रहा है और यहाँ पर धारा के क्या हो रहा है दोस्तों, विपरीत दिशा में हो रहा है। इसको समझिए कि धारा के दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई क्योंकि सपोर्ट करेगा, और धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस कर देंगे। बस इन दोनों का मान जैसे ही निकल गया, यानी सीधा सा यहाँ पर कर देंगे, x प्लस वाई का मान हम लोगों के सामने क्या निकला, 8 निकला, और x माइनस वाई का मान आपने क्या निकाला, 4 निकाला। तो इन दोनों को क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ के बस आंसर हो जाएगा, यानी y y यहाँ पर कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 2x बराबर 8 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y बराबर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण कहीं भी रख लीजिए, तो x का मान अगर वहां पर रख देंगे तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो वही पूछा था कि धारा, तो धारा की हम लोगों का चाल, तो धारा का चाल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है प्रश्न को, कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे, कि धारा के दिशा के लिए x प्लस वाई, धारा के विपरीत के लिए तो x माइनस वाई। बस जो समय बराबर क्या होता है, एक तरीके से चाल बराबर सूत्र हम लोगों का हो जाएगा, यानी दूरी बट्टे समय, तो वही कर लिए। यानी फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगता है, चाल बराबर, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से उसने डराने का प्रयास किया है। कह रहा है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपने से 4 वर्ष की छोटी लड़की से क्या किया है, शादी की है। तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी, तो लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और तो देखिए अभी पूछा गया इधर क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर कैसे होगा, तो कह रहा है कि लड़की की वर्तमान आयु, तो क्या करेंगे, इस जगह पर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर लिख लेंगे लड़की, यहाँ पर लिखेंगे लड़की की, यहाँ पर कर देते हैं लड़की की वर्तमान आयु। तो लड़की की वर्तमान आयु हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा। लड़की की वर्तमान आयु हमने क्या कर लिया, x। लड़की की वर्तमान आयु अगर x लिए तो श्रीनिवास कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि उनसे, देखिए वर्ष में आप जानते हैं कि अगर कोई आपसे 4 साल छोटा है, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, 4 वर्ष बड़ा होगा। तो श्रीनिवास जो होगा, क्योंकि वर्ष देखिए एक तरीके से अलग तरीके से हम लोग इसको अधि करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा श्रीनिवास। तो श्रीनिवास का उम्र क्या होगा, तो देखिए उसने कहा कि श्रीनिवास अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी किया, 4 वर्ष क्या दोस्तों छोटा लड़की शादी किया। तो इसका अर्थ है कि श्रीनिवास क्या हो जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 साल बड़ा होगा तब ना उससे शादी हुआ है 4 वर्ष छोटे से। अब कहा जा रहा है कि यहाँ तक कर लेने के बाद, यहाँ तक जैसे हो गया दोस्तों, अब देखिए इस जगह से सॉल्व कर देते हैं। करा कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी कि हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 5 हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु, तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु यानी x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा, कर रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, तो x प्लस 5 हो गया, और इसमें भी कर देंगे x प्लस हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 प्लस 5, ठीक है। तो उनकी औसत आयु, तो 2 व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति है, तो नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, 2 लिख देंगे, और औसत आयु क्या हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। बस यही लॉजिक लगाना है कि लड़की की वर्तमान आयु x है, तो श्रीनिवास क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। तो कह रहा 5 वर्ष बाद, उसने लिखा है कि 5 वर्ष बाद उनकी, यानी किनकी, तो उसी का श्रीनिवास और वो लड़की जो है जिससे उसका शादी हुआ है, तो दोनों की औसत आयु दिया था, तो 5 वर्ष, यहाँ भी 5 वर्ष कर दिए। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा x,
यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों, तो इधर हो जाएगा x, x क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 2x हो जाएगा, अब प्लस का प्लस हो जाएगा, इधर 5 5 10 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर इधर 33 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। तो 2x बराबर हम लोगों के सामने 66, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 14 कर देंगे। तो 2x बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 6 में 4 जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 52, यहाँ पर 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो इसका उम्र 2 से कट जाएगा, तो सीधा सा आप कटा लीजिए, ई 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, यानी 26 बार में हम लोगों के सामने कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए 26 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। उसने साफ साफ दिया गया है कि श्रीनिवास अभी हाल ही में उससे 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी हुआ, तो एकदम कर लिए, तो श्रीनिवास क्या होगा 4 वर्ष बड़ा होगा, लड़की क्या होगा छोटा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर करते हैं, इस प्रश्न का आंसर 26 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए पाई चार्ट वाले क्वेश्चन, तो देखिए आपको यहाँ पर ये नहीं देखना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये सब सोचेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप क्या करिए, करने का प्रयास कीजिए। उसने कहा कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और एक निश्चित स्थान पर वार्षिक उपज को दर्शाता है जो दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। उसने कहा कि यदि कुल उत्पादन हम लोगों का कितना है दोस्तों 8100 हम लोगों का टन दिया गया है, ठीक है। तो चावल की उपज, चावल कहाँ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर राइस लिखा हुआ है, तो चावल तो 40 डिग्री में है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे गुना 40 डिग्री। तो डिग्री पूरा वृत्त कितने का होगा, यानी पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंगे तो ये कितना बनता है 360 बनता है, और डिग्री वाला काउंट किस पे करते हैं तो 360 पे। बस हमेशा याद रखिए डिग्री रहेगा तो 360, प्रतिशत रहेगा तो नीचे 100 होगा। बस यही दो तरीके से तो सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये देखिए सीधा सा कटा लीजिए, 1 0 1 0, ये 4 से 4 4 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ये 36 हो गया, 9 नंबर क्या हो जाएगा 81, ये पूरा का पूरा इधर से इन 9 से कट गया, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 900 टन आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, बस देखने में लगता है कि बहुत बड़ा और धमाधम स्किप कर देते हैं लेकिन अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं। कहा जा रहा है कि 6000 रुपया की मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्षों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बराबर हम लोगों के सूत्र क्या होता है ए बराबर पी इंटू 1, अब प्लस क्या होता है दोस्तों आर, अब बट्टे में 100 और इंटू यहाँ पर क्या होता है दोस्तों टी होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है टी होता है, वहां पर ऊपर जो लिखे टी, यानी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे में 100 इंटू क्या होता है दोस्तों टी होता है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ए लिख देंगे बराबर का बराबर, थोड़ा नीचे ही लिखते हैं, वहां पर अटेगा नहीं, इस जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने कर दिया है ए, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों ए बराबर, ठीक है। पी का मान तो देखिए पी तो पैसा यानी मूलधन दिया हुआ हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 6000 उसने दिया गया, तो 6000 यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 का 1 कर देंगे, प्लस का प्लस, आर का मान दिया है 10%, तो 10 अब बटे में क्या हो जाएगा 100, और टी का मान क्या दिया है दोस्तों 2 दिया गया। तो ठीक है, पहले ए को निकाल लीजिए, ए जैसे निकलेगा सब चीज़ निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 6000, ये देखिए 6000, इधर हो जाएगा 10 एका 10, इसको कटा लीजिए, ऐसे कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। देखिए अलग सिंबल से कटा लेते हैं, अलग कलर से। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए ना, 1 0 से 1 0 इसमें कटा लेंगे तो 10 एका 10, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 11 बट्टे में यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए 11 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बार लिखना होगा ना, 11 बट्टे 10 कैसे हुआ, तो ये देखिए ये 10 एका 10 हुआ, पूर्णांक में तोड़ेंगे 10 एका 10, और एक उधर का जो जोड़ देंगे क्योंकि ये 0 0 तो कट गया, तो 11 बट्टे 10 हो गया। ठीक है सर, ये बात तो आपने हमें समझा दिया अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0। अब यही 0 से कटने वाला है, यानी कि देखिए 1 0 1 0, तो 1 0 1 0 कट गया, तो 11 गुना 11 कर लेंगे, तो ए का मान देखिए क्लियर हो गया। यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा कितना 60, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 11 गुना 11 कर देंगे तो 121 हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं 121, ठीक है। तो ए का मान अगर देखा जाए तो ए का मान कितना हो जाएगा 60 121,
इधर हो जाएगा 6 का 6, 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा 1, 6 का 6, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7। लेकिन 6 से गुना किए, 6 का 6, 6 दूना 12 करी 2, 6 का 6 एक 7, तो 7200 हम लोगों का 60 आ गया। अब उसने पूछा क्या है हम लोगों के सामने कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। देखिए ना, कुछ भी नहीं, इस टाइप के करने का जो तरीका हमने बता रहे हैं एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो एक होता है हम लोगों के सामने कि इसके बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि ब्याज बराबर सूत्र होता है दोस्तों, यानी ए बराबर, देखिए मिश्रधन बराबर, इसके बराबर सूत्र याद रखिए, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों ब्याज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी आई हो जाएगा क्योंकि ब्याज है। मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस क्या होता है दोस्तों ब्याज होता है। बस पी यहाँ पर क्या है मूलधन है, सी आई ब्याज है, ये बात आप जान रहे हैं। तो ए का मान निकाले हुए हैं, ए का मान हम लोगों के सामने दिया हुआ है 72 और क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। पी का मान तो हम लोगों का क्वेश्चन में पी मूलधन है तो वो दिया हुआ है 6000, तो यहाँ पर लिख देंगे 6000, तो ठीक है। अब प्लस का प्लस इधर क्या कर देंगे दोस्तों सी आई कर देंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही घटा लेंगे 72, उसके बाद हो जाएगा 60, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों इधर 6000, तो यहाँ पर 6000, अब बराबर इधर हो जाएगा सी आई, तो निकल गया। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1200 क्या आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर जो सी आई निकलेगा क्या निकलेगा 1260, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे। बस एक बात समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कभी गलती नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन। बस फॉर्मूला को याद रखिए, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बट्टे में 100। यहाँ पर क्या करेगा बहुत सारा -1 वाला उ वाला फॉर्मूला लगाएगा, तो उससे अच्छा है कि इससे निकाल लीजिए। और ये वाला फॉर्मूला या मूलधन बराबर सूत्र होता है हम लोगों का, यानी मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। ये फॉर्मूला को कभी मत भूलिए कि मिश्रधन, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन, हिंदी में भी लिख दिए कि मूलधन प्लस क्या करना है ब्याज करना है। जो भी ब्याज रहे, साधारण ब्याज रहे, चक्रवृद्धि ब्याज रहे, जो भी, क्योंकि दो ही तरह के तो ब्याज ज्यादातर आ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। इस प्रश्न का आंसर हमने निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि हम लोगों के सामने कि साइन, उसके बाद 25, उसके बाद क्या लिखा है 35 डिग्री, उसके बाद लिखा है 25 डिग्री और फिर क्या लिखा है दोस्तों 35 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसका क्या फॉर्मूला आता है कि साइन, यहाँ से लिखते हैं, इस जगह पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों साइन ए प्लस क्या दोस्तों बी। तो साइन ए प्लस बी बराबर जो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर होता है साइन ए और क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस बी, कॉस बी प्लस का प्लस, यहाँ पर होता है कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस जगह पर इंटू लगा दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने इंटू लगा देना है, बीच में क्या लगा देना है दोस्तों इंटू लगा देना है, यानी कि गुना लगा देना है। इंटू का मतलब ये होता है क्या गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कॉस ए और यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने साइन क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला था और कुछ नहीं, साइन ए प्लस बी बराबर, तो यही दिया गया। ये देखिए ए प्लस बी, उसके बाद हम लोगों का कॉस ए प्लस बी, यहाँ पर यही फॉर्मूला दिया गया है कि साइन ए प्लस बी, यानी यहाँ पर अगर आप इसको बैठा देंगे ना इस तरीके से, किस तरीके से सर, तो इस जगह पर हमने बैठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे साइन, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 25 डिग्री गुना का गुना, उसके बाद कॉस हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 35 डिग्री, कॉस 35 डिग्री प्लस का प्लस, फिर इधर लिखा जाएगा दोस्तों कॉस हम लोगों के सामने 25 डिग्री, तो कॉस 25 डिग्री, उसके बाद गुना का गुना, इधर हो जाएगा साइन हम लोगों के सामने कितना लिखाएगा तो 35 डिग्री, तो यहाँ पर नीचे कर दिए 35 डिग्री। तो ये ए प्लस बी का है, तो सीधा सा हम लोगों के सामने निकल गया, यही फॉर्मूला दिया है। साइन ए प्लस बी का मान क्या निकल जाएगा, यानी यहाँ पर लिख लीजिए कि साइन इधर हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए ये वाला है और बी क्या है दोस्तों ए वाला, क्योंकि फिर वही वाला आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 35 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा। चलिए अब ऊपर करेंगे, अब क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे, हो गया आंसर कि यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस जगह पर कर दीजिएगा, तो साइन हम लोगों के यहाँ पर जैसे लिख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों
साइन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस प्रश्न का आंसर √3/2, यहाँ पर बट्टा इस तरीके से रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाले पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में एकदम ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।